Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue Chapter 9, Strategy for Enhancement in Food Production. इसके पिछले वीडियोज़ में एक में एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग दिया है मैंने, दूसरे वीडियो में टिश्यू कल्चर दिया है मैंने, और आज के इस वीडियो में देख रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 176। क्या लिख देता हूँ, पेज 176 पे दिया हुआ है, आप यहाँ से निकाल देखेंगे तो समझते हैं पहले कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो बायो फोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। एनसीईआरटी का लैंग्वेज ये कह रहा है, इसका मीनिंग समझा दूंगा। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन with the objective of improving first protein content and quality, oil content quality, vitamin content and quality, and micronutrient and mineral content। इसलिए हम बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं। अब जैसे 2000 ईस्वी में मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, लाइसिन्स एंड ट्रिप्टोफान कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वेयर डेवलप। अब एनसीईआरटी कह रहे हैं, इसमें क्या मीनिंग समझाया जाएगा। वीट वेराइटी एटलस 66 हैविंग ए हाई प्रोटीन कंटेंट हैज़ बीन यूज एज ए डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट्स। आगे दूसरे पौधे को बनाते हैं उसके लिए। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी, है ना, वेराइटी कंटेनिंग ओवर 5 times एज मच आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटीज़। ये बासमती चावल जो बनाया गया इंडिया में, ये उसी के बारे में हिडन टर्म है, बासमती राइस, गोल्डन राइस जिसको हम कहते हैं, है ना। अब IARI कहते हैं ना, एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा रोड में है ना। इन्होंने जो डेवलप किया है पौधों को, वो इनके लिस्ट यहाँ नीचे दिए हुए हैं पेज नंबर 176 पे, है ना। जैसे विटामिन रिच एंड मिनरल रिच प्लांट्स डेवलप किए गए हैं। तो विटामिन ए इनरिच्ड कैरट, गाजर, स्पाइनच, पालक, पम्पकिन, घिया, तोरी, कद्दू। विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गार्ड, है ना, बिटर गार्ड, और ये हो गया बिटर गार्ड, करेला, बथुआ, मस्टर्ड, सरसों, टोमेटो, टमाटर। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पाइनच, पालक एंड बथुआ। एंड प्रोटीन इनरिच्ड बीन, सेम बीन्स के टाइप्स हैं, ब्रॉड बीन, लबला बीन, फ्रेंच बीन एंड गार्डन बी, जो मटर का दूसरा नाम है गार्डन बी। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। ओके, अब हम देखते हैं अगला है SCP। बच्चों अब देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, SCB। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है SCB, एस कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक्स में है वो स्पायरुलिना एग्जाम्पल, स्पायरुलिना ये है ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, और फॉर्चुनेटली ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको बायोमास प्रोडक्शन का रेट बहुत ही हाई होता है, बायोमास प्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट इसका बन सकता है, और इससे हम प्रोटीन यूज़ कर। देखिए ना, जैसे हम लोग छोटे छोटे गार्डन बनाते हैं, किचन गार्डन में धनिया और थोड़ा बहुत पालक, थोड़ा बथुआ उगा लेते हैं, मूली उगा लेते हैं, टमाटर, वैसे ही कर रहा है कि टैंक बनाओ छत पे, पानी लोड करो उसके अंदर, उसमें कौन पानी, पोटैटो प्रोसेसिंग पानी, तो धोने के बाद, पोटैटो धोने के बाद जिसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा हो तो पानी भी बेकार नहीं जाएगा आपका, वो यूज़ हो जाएगा, और आप उसमें इसको ग्रो करा लो। ठीक है, तो बेटर ग्रो कराएगा। जब कभी भी कुछ बनाना है तो थोड़ा सा इनका टी बना लो, निकाल के लाओ, वॉश करो और फिर उसको डाल दो, पानी में खौला लो, जो मिल जाएगा डिकॉक्शन जूस, उसको फिर पी लीजिए, वो चाय हो गया, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, है ना। सलाद में जैसे हम लोग मिलाते हैं धनिया का पत्ता, ऐसे ही थोड़ा सा अपने सलाद में मिला लीजिए, सैलड में मिला लीजिए इसको, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। इसी का रिफाइंड फॉर्म फैक्ट्री वगैरह में आता है, तो बहुत महंगे महंगे ट्यूब्स आते हैं, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, ये मिलीग्राम, बहुत महंगे महंगे, 1200, 1500,
एमवे कंपनी वगैरह में इंडियन मिलता है 150 200 में 100 ग्राम 150 ग्राम। तो जो बहुत वीक होते हैं बच्चे, खास जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, चम्मच से थोड़ा सा निकालो, उनको दूध में मिला के उनको दो। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम और जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात है, मैं तो यही कहूँगा, जो नेचुरल में खाते हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट है, और जो हम लोग इसके थ्रू लेते हैं, केमिकल के थ्रू लेते हैं, वो हार्मफुल है। बॉडी सेट हो जाती है, धीरे धीरे उसको रेगुलेट करना बंद कर देगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अलग की बात है। इसके अलावा जो तो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म बताया गया, स्पाइरुलिना ब्लूमनेल्गी, एंड दिस इज कॉल्ड रिचेस्ट सोर्स ऑन द अर्थ, ये है ना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑन द अर्थ, प्रोटीन्स ऑन द अर्थ। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि नेम वन रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑन द अर्थ, ठीक ना। तो स्पाइरुलिना ब्लूमनेल्गी, बायोमास प्रोडक्शन। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म लिया गया है वो है बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया का नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस लिखा है ना, मिथाइलोफिलस, है ना, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोट्रोपस। ये देख लीजिए एनसीईआरटी में दिखा हुआ है, आप यहाँ पेज नंबर 176 पे। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया है। तो बायोमास प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है, कम समय में बहुत ही ज़्यादा ये प्रोटीन बना सकता है, इसके थ्रू ले सकते हैं। देखिए कोटेशन क्या लिखा हुआ है, किट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट ए 250 किलोग्राम काऊ produces 200 gram of protein per day. In the same period, 250 gram of a microorganism like Methylophilus Methylotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 ton of protein per day. The fact that मशरूम के बारे में कह रहा है, इसके बाद थर्ड आ रहा है, वह है मशरूम। तो मशरूम की खेती हरियाणा के बहुत सारे पार्ट्स में होती है, और ये प्योर वाला जो पहले गंदे जगह उगता था, अब इसको अच्छे तरीके से ग्रो कराया जाता है। इसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ग्रो कराया जाता है और लोग खाते हैं इसको। तो बायो फोर्टिफिकेशन का एक ये सारे कंटेंट आपके लिए बनते हैं। इसके अलावा बायो फोर्टिफिकेशन जो है और भी कई तरह से ऑब्टेन किया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सोनालिका और कल्याण सोना हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप किया गया गेहूं है, जो मैक्सिको के लैब में डेवलप किया गया था इंडिया के लिए, इसकी, है ना, हाई यील्डिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं ये सोनालिका है, ये भी एक तरह बायो फोर्टिफाइड है, इसके अंदर अमाइनो एसिड कंटेंट बहुत ही हाई होता है। उस तरह से राइस की जो वैरायटी है रत्ना और जया, IRRI, है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, एंड तैचंग नेटिव वन से ताइवान से है, ताइवान में भी है। तो वहाँ से हेल्प लेकर के इंडिया में MS स्वामीनाथन ने इन पौधों की वैरायटीज़ बनाई थी, जया और रत्ना वीट की, जिसके अंदर आयरन वगैरह कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी हैं, ये फटाफट ग्रो करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं। ये जो जहाँ समय लगता था 4 महीने का, 3 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने का, अब ये 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाती है। इसको हम लोग साठी भी कहते हैं हिंदी में, बिहार में साठी, और छठ पूजा में इसको लोग यूज़ भी करते हैं, है ना। साठी मेरे 60 दिन में तैयार होने वाला पौधा। मैं जब बच्चा था मैं तो देखते थे यही साठी का जो प्लांट, जिसको डेवलप किया गया है छोटे हाइट वाले में, सेमी ड्वार्फ वैरायटी में, काफ़ी बड़ा होता था। मैं डूब जाता था दादाजी के साथ जब कभी खेत में जाता था तो, है ना। ठीक है, इसी तरह से बायो फोर्टिफिकेशन, ये मिनरल कंटेंट में शुगर कैन तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसमें कोई मिनरल नहीं बढ़ रहा। तो ये 2 तो वैरायटी हो गए, ठीक है। और ये सब बातें हैं आप देखेंगे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इन इंडिया भी कहते हैं, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने करीब 150-200 से ऊपर पौधे डेवलप कराए इंडिया में। MS स्वामीनाथन साउथ इंडियन हैं, और इन्होंने ये सारे बासमती चावल इंडिया में हम खाते हैं, जो वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है। हज़ारों करोड़ डॉलर का मिलिंग है इसका, प्रोडक्शन है इसका, सब इससे ही, इनका ही कंट्रीब्यूशन है देने का, ठीक है। ठीक है, ये पेटेंट के लिए USA, पाकिस्तान, इन सब क्लेमेंट हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्क तो इन्हीं का था, ठीक ना।
तो चैप्टर 9 में एक ये कंटेंट हमारा बायोफोर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब जो इम्पोर्टेंट बचता है वो कुछ ज़्यादा है नहीं, और ये वाले टॉपिक है जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन दिखाया गया है। ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट को कहते हैं, और एम एस स्वामीनाथन इज क्रेडिटेड फॉर दिस एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है ना याद करने वाला है, याद कीजिएगा। एक टॉपिक आता है ब्रीडिंग के जो वेराइटीज़ हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो पेज नंबर इस पे है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, देख लीजिए 174 पे। तो म्यूटेशन के हेल्प से, यानी कि गामा रेडिएशन के हेल्प से, और जो हम म्यूटेशन कराते हैं और कुछ जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है प्लांट में, और कैरेक्टर क्या होता है, वो वायरस फ्री हो जाता है पौधा। और 2 वायरसेस के लिए किए गए हैं, है ना। एक तो मूंग बीन में, और एक येलो मोजाइक के वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। ये गामा रेडिएशन यूज़ करके ये बनाया गया है मूंग, है ना, वायरस फ्री है। इसके अलावा भिंडी है, ओकरा कहते हैं, हाँ, एबेलेमस्कस स्क्यूलेंटम, है ना, वो भी इस वायरस से, येलो मोजाइक वायरस के लिए से फ्री है, इस पर इफेक्ट नहीं। तो 2 प्लांट हो गए ये, ठीक है, पार्वती क्रांति कहते हैं इसको। और जो पेस्ट वगैरह से रेजिस्टेंस प्लांट इंडिया में डेवलप किए जो अवेलेबल हैं वो हैं, ये टेबल जो कह रहा है इसको देखिएगा, याद कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और ये देखिए टेबल है, लाइट पे थोड़ा चमक रहा है, लेकिन पेज नंबर 174 पे दिया हुआ है, टेबल नंबर 9.1 है ना। वीट, हिमगिरी, लीफ स्टाइप, रस्ट, हिल बंट, ये दिया हुआ 3 हेडिंग है। क्रॉप वैरायटी, रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, ठीक। ये याद कीजिएगा, इसमें मैं क्या बताऊंगा, ये सब याद कीजिए पेपर पर लिख लिख करके, तो ये याद हो जाएगा। उस तरह से एक टेबल यहाँ दिया हुआ है, इसमें क्रॉप वैरायटी और इंसेक्ट पेस्ट के लिए दिया हुआ है। ये टेबल अपने से आप याद कीजिएगा। इस टेबल पे उतना ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ाने का चीज़ है नहीं, जो मैं कुछ पढ़ाऊँ समझाऊँ हिडन, आपको याद कर, जो जहाँ था वो करा दिया था। अब जो बचेगा वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है जिससे हम आपको इसमें हम घुमाएं और समय आपका हम बर्बाद करें। तो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है ना, ये 9 है, और ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 2 3 4, है ना, सारे ही करूँगा मैं। 5 6 7 8 9 और 10, कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन तक हैं, 2 12, ठीक। अब पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें अच्छे क्वालिटी का मीट भी मिलेगा, और क्वालिटी का मिल्क भी मिलेगा, जिसके अंदर विटामिन कंटेंट ज़्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा में होगा जैसे फेदर एंड फर मिल सकता है, शिप वगैरह से डेवलप किया गया, सब माइंड में रख करके लिखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को बड़ा करेंगे या आंसर को छोटा करेंगे आप, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, उसका आंसर हो गया, है ना। इसके अलावा और भी इसमें आंसर दे सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं ना उसमें बहुत सारे एनिमल यूज़ किए जाते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, और चूहा हो गया, इसके अलावा बंदर हो गए, बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। लेकिन यहाँ पे वेलफेयर लिखना है, खास करके फूड वाला पॉइंट दीजिएगा, फूड वैल्यू। इफ़ योर फैमिली ओन्ड ए डेयरी फार्म, व्हाट मेजर वुड यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो भाई एक तो बहुत ही हाइजेनिक कंडीशंस होना चाहिए आपके फार्म यार्ड का। उसके अलावा उसके अंदर जो भी एनिमल आप पाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो हाइब्रिड की अच्छी नस्ल की होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा सैनिटरी का उसके अंदर तो होना ही चाहिए, ड्रेनेज वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह, जो वेस्ट वाटर होगा उसका मैनेजमेंट का तो होना ही चाहिए। इसके अलावा फार्म में एक अच्छा सा क्वालिफाइड डॉक्टर भी होना चाहिए। फिर आपका फार्म ऐसे जगह पर होना ही चाहिए जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, इजीली सामान रॉ मटेरियल आ सकते हैं, और मटेरियल गुड मटेरियल आप अब यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं नियर बाई सेलिंग सेंटर्स पे। नंबर 3, व्हाट इज़ मीन्ट बाय टर्म ब्रीड, ये बता दिया पिछली वीडियो में, देखिएगा। नेम द मेथड एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू यू, विच ऑफ द मेथड इज़ द बेस्ट। मुझे तो लगता है इसमें जो है ना आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, जो सेकंड वाला टाइप है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए,
ये टाइप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रॉस ब्रीडिंग जिसे हिसाडियल बनाया गया, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ना? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कौन अच्छा लगता है। और सेकंड पूछा जाए अगर बेस्ट, तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, चूँकि इससे द बेस्ट है। लेकिन ठीक है, उसके सर्वाइव होने के चांसेस कम हैं उस हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट के, है ना? लेकिन ये सबसे बढ़िया लगता है, क्रॉस ब्रीडिंग वाला मुझे सबसे बढ़िया लगता है। इसके बाद कहता है एपीकल्चर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज एपीकल्चर, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखिए, एपीकल्चर हनी बी कल्चर को कहते हैं, जिसमें एपाइस इंडिका नाम है। ये हनी बी का पेज नंबर 169 पे दिया हुआ है। इसके दो तरह के इवेंट हैं, पढ़ेंगे। एक तो जो यहाँ पे लिखा हुआ, दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, knowledge of the nature and habit of the bees, selection of suitable location for keeping the beehives, catching and hiving of swarms, group of bees को कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ beehives during different season। नहीं तो मान लो कि फील्ड में क्रॉप नहीं है और आपने वहाँ पे बॉक्सेस डाले हैं, तो भाग भाग जाएंगी मक्खियाँ वहाँ से, तो उस समय कैसे उनको मैनेज करेंगे, वो करा। इसके बाद हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ हनीज एंड बी वैक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया रिसर्च स्टडी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि वाई हनी बीज आर आल्सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, है ना? तो फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, तो इसमें ये कहेंगे कि एक तो जहाँ बी वैक्स बॉक्स लगा रहता है खेतों के किनारे, है ना, जैसे ब्रेसिका और एप्पल और सनफ्लावर यहाँ दिया हुआ है, तो एक चूँकि गुड पॉलिनेटर होती है हनी बीज, तो क्रॉप प्लांट का यील्ड बढ़ जाता है, फील्ड का यील्ड बढ़ जाता है। दूसरी की हनी भी मिल रहा है और तीसरा की बी वैक्स मिल रहा है सेल करने के लिए। इस तरह से 3 तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट होगा, है ना? इसलिए इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी इन इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब फिशरी से क्या है, वैरायटी ऑफ फिश, फ्रेश वाटर फिश, मेरीन फिश, दो तरह के हैं भाई। फिश से तो मीट मिलता ही है खाने के लिए, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल भी बनाया जाता है। बहुत सारी बीमारियों की दवा बनाई जाती है मछली के लीवर, चर्बी के लीवर में जमा हुआ जो चर्बी होता है, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना? एक तो ये फ़ायदा होता है। अब इसमें फ़िश में तो बता ही दिया हमने, रेहू, कतला और ये सब हैं, पैम्फ्रेट वगैरह, उधर समुद्री फिशेस हैं। देखिएगा, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लांट ब्रीडिंग। पिछली वीडियो देख लीजिए, खोल के डिटेल में करा दिया है मैंने। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय बायोफोर्टिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी इसी टॉपिक के अंदर बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स एंड वाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा मैं बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, तो वायरल फ्री प्लांट कैन बी, है ना, डेवलप इन विट्रो, कैन बी डेवलप्ड, है ना, थ्रू टिश्यू कल्चर, है ना? तो टिश्यू कहाँ से, फ्रॉम मेरिस्टेम, है ना, स्टेम मेरिस्टेम, STEM, स्टेम मेरिस्टेम से लेंगे। जो टर्मिनल बर्ड होगा, है ना, चूँकि देखा गया है कि जो मेस्टोमेटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होते हैं और फैट कंटेंट ज़्यादा होती है, तो वायरसेस उस टिश्यू को अटैक करती हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तो ये देखा गया है कि जो स्टेम टिप पे मेरिस्टेम होता है ना, उसमें वो वायरसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उससे हम टिश्यू कल्चर से एक नया पौधा बनाते हैं तो वायरल फ्री होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, 10, विच इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट बाई माइक्रो प्रोपेगेशन। एक तो टाइम कम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरा कि ये सारे सोमा क्लोन होने की वजह से सब सिमिलर प्लांट होंगे, सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। ठीक, सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। यस, ग्रोथ से लेकर के एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स तक सबका होगा, सब सोमा क्लोन होंगे। तो ये बात है, कॉस्ट भी कम पड़ेगा। एक साथ अगर बहुत सारे 1000 प्लांट बनाते हैं टिश्यू कल्चर से, तो कॉस्ट भी कम पड़ेगा। ये इसका आंसर आप लिखेंगे। हिंदी में बोल रहा हूँ,
अब पब्लिक स्कूल या कोई भी स्कूल के बच्चों, आज के बच्चों में इंग्लिश की प्रॉब्लम थोड़ी है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अपना आंसर बना के लिख लीजिए इंग्लिश में। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आप मुझे कमेंट करेंगे, हमें तो मास स्टूडेंट को पकड़ रहा हूँ, है ना। तो हमें तो लगता है कि इंडिया में कोई भी स्टेट नहीं है ऐसा जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है। इंग्लिश में वीडियो बना, इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियो बहुत जगह हैं पड़े हुए, तो हिंदी में ईजी लैंग्वेज इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चों को आराम से समझ आ जाए, माइंड में बैठ जाए, फिर अपना उस ट्रांसलेट कर लेंगे किसी भी तरीके से, जैसा भी क्वेश्चन होगा, पहले बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए ना, यही कह रहा हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 कि फाइंड आउट व्हाट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मीडियम यूज फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एक्स प्लांट इन द इन विट्रो आर व्हाट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ, देखिए जो कल्चर मीडिया होती है उसमें एक तो डिस्टिल वाटर होता है, फिर अगार अगार होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11, कल्चर मीडिया, है ना। कल्चर मीडिया गूगल भी मार सकते हैं आप। तो एक तो हो गया इसमें डिस्टिल वाटर होगा, ये करीब 1 लीटर के आसपास, फिर इसमें 20 ग्राम के आसपास अगार होगा। अगार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर आपको बनाना है लिक्विड कल्चर मीडिया तो क्या है कि अगार डालिएगा, अगार डालने से क्या होगा, सॉलिड कल्चर मीडिया बनेगा, सॉलिड कल्चर मीडिया बनेगा। इससे केवल ये रहेगा ओनली, तो ये बनेगा लिक्विड कल्चर मीडिया बनेगा। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा अमाइनो एसिड डाला जाएगा, इसके अलावा डेक्सट्रोज डालेंगे, ये होगा सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें डालेंगे। तो ये तो हो ही गया। फिर इसके बाद स्टरलाइज करेंगे, सबको मिला करके स्टरलाइजेशन करेंगे। और तब इसके बाद या तो टेस्ट ट्यूब में बना लीजिए, ऐसे वाला में बना लीजिए कल्चर मीडिया वाला सिस्टम, या और इसमें इसके पहले कॉटन प्लग लगा दीजिए, ऐसे कॉटन प्लग लगा दीजिए। और या टेस्ट ट्यूब में बनाना है तो टेस्ट ट्यूब वाला बना लीजिए सिस्टम। मैंने तो दोनों पे ही वर्कआउट किया हुआ है। ऐसे इसमें प्लग लगा लीजिए कॉटन का, ये लीजिए, भर दिया मैंने, भर दिया मैंने, नहीं ऐसे, तो ये प्लग लगा दी, इसमें ऐसे स्लांट बनाया जाता है, तिरछा, हाँ इसको कहते हैं स्लांट, तिरछा है ना। यह अगार सेमी ये सॉलिड वाली है, ये सॉलिड वाली है, कल्चर मीडिया है, ये टेस्ट ट्यूब है ये, और ये कॉनिकल फ्लास्क लिक्विड वाली है ना। इसको कहेंगे हम लोग लिक्विड कल्चर मीडिया, कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं इसको, कोनिकल फ्लास्क, पहले इसके लिख दूंगा मैं, फ्लास्क हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, नेम एनी 5 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट विच हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो बहुत सारे हैं ना, जैसे क्रॉप प्लांट पूछा है, तो एक तो व्हीट में लिख दीजिए सोनालिका, और कल्याण सोना उसमें लिख दीजिए। इसके अलावा बासमती वैरायटी, गोल्डन राइस भी एक वैरायटी में आप लिख सकते हैं मज़े में, है ना। इसके अलावा जया और रत्ना लिख दीजिए, 4 तो यही हो गया। और हाइब्रिड वैरायटी में एक शुगर केन का लिख दीजिए, सैक्रम ऑफिसिनेना लिख सकते हैं। ठीक, ये प्लांट ब्रीडिंग के हो गए, सब तो ब्रीडिंग से ही है। फिर टोमेटो बनाए गए हैं, अब हाइब्रिड पोटैटो भी आ गई है, पहले का पोटैटो मीठा लगता था, पोटैटो मीठा नहीं लगता, ठीक है ना। अब देखिए ये कल्चर मीडिया बना, इसमें प्लांट बना लीजिए, देखिए छोटे छोटे पौधे, बेबी प्लांट हैं इसमें जुड़, ये सिल्ड है, ये छोटा पौधा है। मैं इसको डाउनलोड करके ना 1-2-4 फ़ोटो बढ़िया से डाल दूँगा कल्चर मीडिया का, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। और ये जो बाकी पोर्शन था, मैंने कहा था आप लोग खुद एक बार पढ़ के कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग, है ना, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। हाँ, एक बात मैं इसमें ज़रूर बता सकता हूँ, वो लिख लीजिएगा कि जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट उसको वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, है ना। डेयरी को इसको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन, और पोल्ट्री को कहते हैं पिंक रेवोल्यूशन, और मीट पर्पस वाले को कहते हैं रेड, है ना, मीट वाले को कहते हैं रेड, है ना। इस मीट होता है इसमें रेड, या पोर्क मीट भी कहते हैं।
और प्लांट के लिए कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। मिल्क को तो वाइट लिख ही दिया, और फिश को कहते हैं ब्लू, ब्लू BLU, ब्लू रिवोल्यूशन, है ना। ये सारे चीज़ें हैं जो आपको बाहर से जानना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर वो होगा, चैप्टर 10 होगा, जो अगले वीडियो में हमें मिल जाएगा, चैप्टर 10। ठीक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अब आप जानते हैं अब मैं क्या लिखने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर, है ना, वाचिंग माय वीडियो, वाचिंग, है ना। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, है ना, माय चैनल। ये है VIMAL विमल, BIOLOGY, विमल बायोलॉजी। ठीक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग।